कहानी शुरू होती है। आरव गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव आता है। दादी की हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता। कमरा नंबर 7। दादी कहती, इस कमरे को मत खोलना, वहाँ कुछ है जो बाहर नहीं आना चाहिए। आरव हंस देता। उसे लगता दादी बस उसे डराने की कोशिश कर रही हैं। रातों में जब हवाएं सीटी बजाती तो उस कमरे से धीमी धीमी आवाजें आती, जैसे कोई दीवार पर नाखून घिस रहा हो। एक रात आरव उस कमरे की तरफ खिंचता चला गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी घड़ी रुक गई, मोबाइल बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरवाजा खोला नहीं था, लेकिन किसी ने अंदर से खटखटाया। आरव डरते हुए पीछे हटा, लेकिन उत्सुकता उसके डर पर भारी पड़ी। अगले दिन उसने छुपकर चाबी निकाल ली। जब उसने दरवाजा खोला तो धूल भरे कमरे में बस एक पुराना आईना था और एक कुर्सी। लेकिन जैसे ही वो आईने के पास गया, उसे अपनी परछाई के बदले किसी और की आकृति दिखी। वही कपड़े, वही चेहरा, पर आंखें काली और गहरी थीं। आईने में दिखने वाली आकृति ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी बारी है बाहर आने की। आईना फूट गया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह दादी ने देखा कि कमरा फिर से बंद है, लेकिन आरव कहीं नहीं था। कमरे के बाहर उसकी घड़ी और मोबाइल पड़े थे, बंद। दादी ने बस इतना कहा, एक और गया, मैं कब तक रोक पाऊंगी इसे। ट्विस्ट एंड एंडिंग। हवेली का कमरा नंबर 7 असल में एक दर्पण जाल है जो हर 50 साल में किसी को अपने अंदर खींचता है और उसकी जगह उसकी छाया बाहर आ जाती है। अब जो आरव गांव में घूम रहा है वो आरव नहीं है।